हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजे अग्रवाल आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट ही पढ़ा था। तो जो भी स्टूडेंट ये पहली बार वीडियो देख रहा है वो इससे पहले की वीडियो देखे ताकि समझ में आए कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट से डील करते हैं। और अगर आप देख सकते हैं और अगर आप लोगों को नहीं आता है तो पहले सिंपल इंटरेस्ट भी देखें। मतलब अगर स्टूडेंट पहली बार ही देख रहा है वीडियो इंटरेस्ट की तो वो पहले सिंपल इंटरेस्ट देखे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट देखे वीडियो, ताकि अच्छे से समझ में आएगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है और दोनों के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। तो आज भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस थे, कुछ एक टाइप्स थे अच्छे अच्छे जो हमारे रह गए थे, वो हम आज कंपाउंड इंटरेस्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लगातार 2 सालों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, पहले साल का तो है 225 और दूसरे साल का है 238.5 रुपए। ठीक है, ये भी रुपए ही है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि ये तो क्या कह रहा है कि ये पहले ईयर का कितना है 225 रुपए और दूसरे साल का कितना है 238.50 रुपए। ठीक है, हमने क्या सीखा है कि पहले साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो, या सिंपल इंटरेस्ट कह दो, वो बराबर होता है। मतलब पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो प्रिंसिपल पे मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, मतलब इसको 225 रुपए तो मिलने ही है। ठीक है, प्लस इस वाले ब्याज पर जो पिछले साल ब्याज मिला उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब इस 225 पे भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और टोटल कितना मिला उसको दूसरे साल 238.5 रुपए। ठीक है, इसका मतलब 225 तो क्या है, प्रिंसिपल पर ब्याज है और बाकी का बचा कितना 13.5 रुपीज। ये क्या है, इस प्रिंसिपल इस इंटरेस्ट पे ब्याज है। ये तो क्या है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट है और ये क्या है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। कौन से इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इस वाले जो पहले साल ब्याज मिला था उस पर ब्याज है। ठीक है, तो देखो मुझे प्रिंसिपल तो पता नहीं है। अगर प्रिंसिपल पता होता तो डायरेक्ट 225 निकाल लेता कि प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। ठीक है, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि इस वाले ब्याज पर कितना ब्याज मिला 13.5 रुपए। तो मैं ये जरूर निकाल सकता हूं कि 13.5 रुपए कितने पे मिले 225 पर। रेट चाहे परसेंटेज रेट परसेंट जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चाहे प्रिंसिपल के इंटरेस्ट पे निकालो चाहे इंटरेस्ट के इंटरेस्ट पे निकाल लो, रेट तो सेम ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन में एक ही रेट चलती है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इंटरेस्ट देखा दूसरे साल में कितना मिला 225 तो प्रिंसिपल का है और ये 13.5 किसका है, इसका 225 जो पिछले साल हमको इंटरेस्ट मिला था। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना मिला 13.5, लेकिन कितना परसेंट मिला वो हम निकाल लेंगे कि 13.5 225 का कितना परसेंट है। ठीक है, एक जीरो हटा दी, यहां से नीचे जीरो लगा दी। ठीक है, तो जीरो से जीरो गई, 5 से ये 2 बार, सॉरी 5 से ये 2 बार गया और 5 से ये 45 बार गया। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी तो ये 45 से कितनी बार गया, 3 बार, तो कितना हो गया 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 6%। बात को समझने की कोशिश करना, पहले साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल पे मिलता है, चाहे कंपाउंड हो चाहे सिंपल हो, लेकिन दूसरे साल जो होता है वो प्रिंसिपल पे तो मिलता ही मिलता है, साथ में जो पहले साल का इंटरेस्ट मिल गया, या फिर ऐसे कहते हैं कि जो पिछले सालों में जो इंटरेस्ट मिला है उस पर भी ब्याज मिलता है। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ क्या था, पिछले साल पे कितना ब्याज मिला 13.5 रुपए। तो हमने उसका परसेंटेज निकाल लिया कि क्या रेट पे हमको मिला। तो एक्चुअली क्या होता है कि पूरे क्वेश्चन के अंदर जो रेट होती है वो एक ही होती है। ठीक है, क्वेश्चन कह दो, चाहे हम जनरल लाइफ में भी बात करें तो एक ही रेट पर सारा काम होता है। रेट तो चेंज होगी नहीं, चाहे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिले चाहे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिले, 6% ही इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमें पता चल गया कि भाई इंटरेस्ट पे कितना इंटरेस्ट मिला 13.5, किस पे 225 पे। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की थ्योरी भी हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार वो थ्योरी देखो जाकर के पिछले वीडियोस में, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेड़ है, उस पेड़ की जो ऊंचाई है वो हर साल 12.5% बढ़ती है।
इंक्रीज होती है। तो ये कह रहा है कि अगर अभी 64 सेंटीमीटर है उसकी हाइट, तो 2 साल बाद कितनी होगी। अब देखो ये क्वेश्चन पेड़ का क्वेश्चन है, रुपए पैसे का क्वेश्चन नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि क्वेश्चन नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट का या फिर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है। हमें पहचानना पड़ेगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, देखो कैसे पहचानेंगे। एक पेड़ है, पेड़ की हाइट है वो हर साल बढ़ रही है, पहले साल बढ़ी तो इतनी बढ़ी, एक्चुअल में अभी इतना है, अगले साल इतनी बढ़ी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कितनी हुई, इससे ज्यादा हो गई। किसकी हाइट बढ़ी, इस वाले पेड़ की हाइट बढ़ी, ना कि इसकी बढ़ी। इसकी हाइट ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, अब सेकंड ईयर में जितना ये पहले साल हो चुका उससे ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, मतलब बात करें, हमने सीखा था कंपाउंड इंटरेस्ट में कि प्रिंसिपल पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, और दूसरे साल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो ये क्या हो रहा है, पहले साल तो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिला ही मिला, साथ में ये जो बढ़ा है इतना सा, वो उसमें भी हमको क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, मतलब वो पार्ट भी इसका बढ़ा है। अब ये टोटल कैलकुलेट होगा 12.5%। पहले क्या हो रहा था, ये कैलकुलेट हो रहा था 12.5%। पहले प्रिंसिपल कैलकुलेट हो रहा था 12.5%। अब प्रिंसिपल प्लस ब्याज जो पिछले साल का मिल चुका है, इस साल में प्रिंसिपल प्लस ब्याज ये दोनों मिलकर बढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हुआ। सिंपल इंटरेस्ट का होता तो ये कहता कि पहले साल इतना बढ़ा, दूसरे साल इसी का इतना बढ़ा, उसको हम कहते हैं सिंपल। ठीक है, लेकिन कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होता है टोटल का बढ़ना। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन अब, कि पहले साल टोटल अभी कितनी है 64 सेंटीमीटर, पहले साल कितनी बढ़ी 12.5%, किसका, इसका। ठीक है, तो इसका 12.5% कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर बढ़ा। दूसरे साल हम क्या देखेंगे कि इसका तो बढ़ ही रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसका तो बढ़ ही रहा है, साथ में ये जो हाइट बढ़ गई वो भी, उसका भी 12.5% बढ़ रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर और बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब पहले पेड़ कितना था 64 सेंटीमीटर, दूसरे साल कितना हो गया 64 प्लस 8, क्योंकि इसका 12.5% बढ़ गया, मतलब 72 सेंटीमीटर बढ़ा। अब देखो क्या हो रहा है, तीसरे साल फिर बढ़ रहा है। ठीक है, तीसरे साल फिर बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, 64 का 12.5% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, साथ में ये जो 8% बढ़ा था, ये जो 8 सेंटीमीटर बढ़ा था, इसका भी तो 12.5 बढ़ेगा। ठीक है, ये देखो ये कितना है 64, और ये ऊपर कितना है 8, तो 64 क्या है पहले वाला, उसका 12.5%, और 8 सेंटीमीटर जो पहले साल बढ़ चुका उसका भी 12.5%, दोनों का टोटल मिलाकर के 72 का 12.5% बढ़ेगा, मतलब टोटल कितना बढ़ जाएगा 9 सेंटीमीटर, और बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 81 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 दूनी 16 और 1 17 ऐड करेंगे कितना आएगा 81 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ऐसे पहचानना पड़ेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट है कि सिंपल इंटरेस्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई अमाउंट है जो 15 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे डबल हो गया, तो वो पूछ रहा है कि 8 गुना कब होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया था एक बार सिंपल इंटरेस्ट में। वो क्वेश्चन क्या था कि कोई अमाउंट है जो 5 साल में दुगना हो जाता है। ठीक है, तो वो ये पूछना चाह रहा था, जब हमने रेट भी निकाली थी कितनी आई थी 20%, टाइम था 5 साल। ठीक है, कोई अमाउंट 5 साल में दुगना हो जाता है तो हमने रेट निकाली थी 20% है। उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा था कि 8 गुना कब होगा। ठीक है, तो उसमें तो देखो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें हमेशा जो प्रिंसिपल है उसी पे क्या होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल पे ही क्या होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है हमेशा। ठीक है, इसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। और जैसे मान लो ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में भी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, सेकंड ईयर में भी प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा,
थर्ड ईयर में भी प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। चाहे कोई सा भी ईयर हो, लौट करके इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर ही आना पड़ेगा और प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, इसका जस्ट कुछ चेंजेस है। जैसे कि पहले साल तो क्या होगा, प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल क्या होगा, अगर हम बात करें दूसरे साल की, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ही, साथ ही साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कौन सा वाला इंटरेस्ट, जो पहले साल में मिल चुका है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो अमाउंट पर कभी भी, जैसे मान लो आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास, तो सिंपल इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है, कोई अमाउंट है 100 रुपए, ठीक है, जो 2 साल में कितना हो गया, अमाउंट बन गया 200 रुपए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया हमको, 100 रुपए, ठीक है। कोई अमाउंट, टाइम कितना है, 5 साल, कोई अमाउंट 5 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर दुगना हो गया, मतलब 100 रुपए इंटरेस्ट मिल गया और 100 हमारा मूलधन था, प्रिंसिपल था, ऐसे मिला के टोटल कितने हो गए, 200। अब अगर बात करें कि भाई 5 साल में दुगना हो रहा है, 100 जो है 200 बन रहा है 5 साल में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 200 400 हो जाएगा अगले 5 साल में, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए कहां आना पड़ेगा, इसी 100 पे आना पड़ेगा, यही प्रिंसिपल पे आना पड़ेगा। इसको हम वापस प्रिंसिपल नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता, सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ठीक है। इसलिए वापस हमको क्या आना पड़ेगा, प्रिंसिपल पे ही आना पड़ेगा, प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेशन होगी, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे 100 रुपए 5 साल में 15 सालों में, जैसा क्वेश्चन ने कहा है कि जो 100 रुपए है कोई अमाउंट है जो 15 सालों में दुगना हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी तो ये प्रिंसिपल है। अब बात करें कि ये 200 वापस 400 हो जाएगा 15 साल में, ये बात सही है इसके लिए। सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये बात सही नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये चीज सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, क्योंकि हम हमेशा प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि पहले साल में क्या है, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, प्रिंसिपल उसमें जोड़ दिया तो अमाउंट आ गया। तो एक साल 15 साल में कोई प्रिंसिपल अमाउंट दुगना हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट 15 साल आएंगे उसके लिए ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल भी शामिल है और इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, और हमें यह पता है कि जितना भी पहले का इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा और प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 15 साल में दुगना हो जाएगा। ऐसे ही अब आने वाले सालों के लिए ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर 15 साल में क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो 8 गुना का हो जाएगा, 100 रुपए 800 कब बन जाएंगे, 15 15 और 15, कितने सालों में, 45 सालों में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यही डिफरेंस है कि नेक्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल नहीं बनता है, ये प्रिंसिपल नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इसलिए आगे आने वाले सालों के लिए जो पहले का अमाउंट है वही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5000 रुपीज एट 8% एनुअल रेट फॉर 1 and 1/4 years वेयर कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली एंड ईयरली विल बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5000 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% एनुअल रेट है, प्रिंसिपल तो कितना है 5000 रुपए, रेट कितनी है 8%, और टाइम कितना है 1.5 ईयर, 1 and 1/4 ईयर, सॉरी, ठीक है।
क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि इस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, पहले तो निकालो हाफ ईयरली के हिसाब से, जहां पे कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, हर 6 महीने में ब्याज देना हो, और दूसरा निकालो हर साल भर में ब्याज देना है। ठीक है, टाइम कितना है, 1.5 ईयर, 1/4 ईयर। ठीक है, तो इसने कंडीशन क्या दी है कि पहले कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट निकालो हाफ ईयरली के हिसाब से, फिर निकालो ईयरली के हिसाब से, और दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो मुझे बताओ। ठीक है, तो देखो पहले हम बात करेंगे हाफ ईयरली के हिसाब से। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स, टोटल 12 मंथ्स होते हैं, मतलब कितना हो गया 1/2 ईयर। तो रेट कितनी हो गई हमारे पास, 8% इंटू 1/2 कितनी हो गई 4%, और टाइम कितना हो गया 1/4 ईयर है डिवाइडेड बाय हाफ, कितना हो गया 2.5 साल। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल तो क्या है 5,000, रेट कितनी है 4%, और टाइम कितना है 2.5 साल। देखो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर कितना मिला 5,000 का 4%, 200 रुपए। दूसरे साल में क्या मिलेगा, इस प्रिंसिपल का जो 4% मिलेगा ही मिलेगा, 200 रुपए तो मिलेंगे, प्लस इस इंटरेस्ट पे भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा कितना 4%। ठीक है, 8 रुपए मिलेंगे। अब बात है नेक्स्ट 1.5 ईयर की। देखो क्या होता है कि हमने ये जो रेट निकाली है, अब हमारे लिए 2.5 साल है, ये जो रेट है वो एनुअल रेट है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने तो कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कर लिया, लेकिन किस में लिया है हमने, ईयर के अंदर लिया है। ठीक है, इसलिए अब सारी चीजें हमारे लिए क्या बन गई, ईयरली बन गई, रेट भी ईयरली बन गई, क्योंकि टाइम भी बढ़ गया, टाइम भी जो है हमारा मैनेज हो गया इसमें, और कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट हमने ले ही लिया। अब चेंजेस कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ चेंजेस क्या है, ये है कि ये जो रेट थी ये वाली एनुअल रेट थी। ठीक है, जब हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, अब हमने कंडीशन लगा ली हाफ ईयरली, लेकिन उसके बाद भी क्या बन गई, ये रेट अपने आप में क्या बन गई एनुअली, क्योंकि हम एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, टाइम बढ़ा करके एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये हमारे लिए क्या बन गया एनुअली, लेकिन हमें क्या चाहिए हाफ ईयर का, क्योंकि हमारे पास 2.5 साल है, 2 साल का तो हमने निकाल लिया, अब आधा साल और बचा, तो इसका वापस हम क्या कर देंगे, रेट क्या लिख देंगे इसकी 4% इंटू हाफ, कितनी हो गई 2% की रेट हो गई। 5,000 का 2% कितना हो गया 100 रुपए, तो टोटल कितना आ गया 5,000 का 2% कितना हो गया 100 रुपए, और ये जितना भी इंटरेस्ट बना इसका भी 2%, 408 है। 408 का जो हमारे पास 2% है वो कितना है 8.16 रुपीज। ठीक है, बात समझ में आई कि ये भी अपने आप में कितनी हो गई अब एनुअल रेट। ठीक है, कहने को ये हर 6 महीने में दे है, हर 6 महीने में देना है, लेकिन अब 6 महीने के हिसाब से नहीं है, क्योंकि हमने टाइम भी चेंज कर दिया। अब ये किस हिसाब से बन गई एनुअल के हिसाब से, कि 4% एनुअल रेट है, 2.5 साल में देना है। क्वेश्चन तो वही है कि 1/4 ईयर के अंदर देना है, लेकिन हमने हर हाफ ईयरली को क्या कह दिया कि हाफ ईयरली हमारे लिए क्या है 1 साल ही है। ठीक है, अब देखो जब 2 साल का तो हमने निकाल लिया, अब आधे साल का निकालना है, ये एनुअल रेट है, हमें निकालना 6 महीने का है, तो वही क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 1/2, इससे रेट को मल्टीप्लाई कर दो, टाइम कितना है आधे साल का, इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 1 ईयर। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया 2% की रेट से 5,000 के निकाल लिया, कितना ब्याज मिला 100, और 2 सालों का ब्याज कितना हुआ 408 का भी 2% निकाला, कितना आया 8.16 रुपीज। टोटल कितना हो गया 516.16 रुपीज। ठीक है, बात समझ में आई, टोटल कितना हो गया, यहां पे नहीं तो यहां पे लिख देता हूं, देखो टोटल कितना हो गया हमारे पास, इन सब का टोटल मिलाकर के कितना हो गया 516.16 रुपीज। ठीक है, अब देखो हमें किसका निकालना है ईयरली, जब कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट क्या है ईयरली। अब कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ईयरली है तो जो पहले दे रखी थी रेट वही होगी, चेंज कर ही नहीं सकते। प्रिंसिपल कितना 5,000 रुपए, रेट कितनी 8%, टाइम कितना 1/4 ईयर। अब देखो पहले साल का 1.25 साल ही है इसमें, पहले साल का तो किसमें मिलेगा 5,000 पे 400 रुपए,
अब क्या कितना साल बचा, नेक्स्ट 1/4 ईयर। ये कौन सी रेट है, एनुअल रेट। हमें क्या चाहिए, 1/4 मतलब 1/4 मतलब क्वार्टर रेट चाहिए। क्वार्टर रेट चाहिए मतलब इसको क्या कर दो, 8% को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 2%। ठीक है, और टाइम तो हमारे लिए वही क्या हो गया, 1/4 ईयर है अभी तो इसमें टाइम, इसमें 1/4 का डिवाइड कर दो, 1 ईयर आ गया। कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1/4 ईयर। ठीक है, तो 5000 का 2% कितना आ गया, 5000 का 2% कितना आ गया, 100 रुपए। और 400 का भी 2% निकालना पड़ेगा हमको, कितने आ गए, 8 रुपए। अगर बात करें टोटल इंटरेस्ट की कितने हो गए, 508 रुपए। तो ईयरली के हिसाब से तो हमको 508 मिले, और हाफ ईयरली के हिसाब से 516.16 रुपीज मिले। कितना डिफरेंस आ गया इन दोनों में, 8.16 रुपीज। ठीक है, बात समझ में आई। अगर यहाँ पे 3.25 साल भी होते तो भी हम क्या करते, 3/4 ईयर भी होता तो हम क्या बोलते कि 2 साल का तो हमारे पास निकल गया, 3/4 हमारे लिए क्या बन गया, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। तो इस 4% को हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3/4 से, कितना आता है, 3%। फिर कितना निकालते, 5000 का 3% निकालते, 150 रुपए। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो तो हमारे पास जो है कंप्लीट हो गए हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, हम वो भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हमने जो किए हैं, जितने भी हमने ये कंपाउंड इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए हैं, इनमें हमने सफिशिएंट क्वांटिटी के, सफिशिएंट जितने भी टाइप्स आते हैं वो सब क्लियर कर लिए हैं हमारे। इसके आगे हम अब जो नेक्स्ट वीडियो में जो है कंबाइंड पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों के मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।